अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, या हय्यो या क़य्यूमो, बस एक तस्बीह फजर के वक्त पढ़ लो, उसी वक्त अल्लाह पाक परी को मदद के लिए हाजिर कर देगा। 50 लाख भी मांगोगे इंशाल्लाह मिल जाएगा। 2 मिनट इस तस्बीह को पढ़कर एक बार देखो, फिर कमाल देखोगे। अल्लाह से गैबी मदद लेने का अमल, रातों रात अमीर हो जाओगे। घर में ये तस्बीह पढ़ते ही मौजज़ा हो जाता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। लफ्ज है या हय्यो या क़य्यूमो। फजर के वक्त आपने एक तस्बीह पढ़नी है, उसी वक्त अल्लाह पाक परी मदद के लिए हाजिर कर देगा। 50 लाख भी मांगोगे मिल जाएगा। या हय्यो या क़य्यूमो, ये 2 अल्फाज हैं। एक तस्बीह आपने बस इनकी पढ़नी है, लेकिन अमल का मुकम्मल तरीका समझ के पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। अमल के ज़ुकात, अमल का सदका, अमल के परहेज, जब परी की हाजिरी होगी, बात करने का तरीका, दोबारा बुलाने का तरीका, काम लेने का तरीका, ये तमाम चीजें मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस अमल को करना है तो वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है। जिस घर में ये तस्बीह पढ़ लो को पढ़ता है तो मौजज़ा हो जाता है। रातों रात अमीर हो जाने वाला ये अमल है, अल्लाह पाक से गैबी मदद लेने का अमल। जो मेरे भाई कहते हैं जी हम अमलियात में नाकाम होते हैं, हमें हाजिरी नजर नहीं आती, हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमारे ऊपर कर्ज है, हमें कफील का मसला है, मदीर का मसला है, मोहब्बत का मसला है, दुश्मन को मैंने जेर करना है, या मेरे ऊपर जादू टूना है, या कोई भी मसला है, इस अमल को एक बार करें। एक रात का अमल है। फजर के वक्त आपने या हय्यो या क़य्यूमो एक तस्बीह पढ़नी है। तरीका मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। इस अमल को करने के लिए अमल की जो शराइत है वो आपको माननी पड़ेंगी। इस अमल में जो आपने परहेज करना है वो आपको मानना पड़ेगा, आपको उस पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हम किसी कंट्री में जाए ना, सऊदीया में जाएं, दुबई में जाएं, अमेरिका में जाएं, ठीक है, तो उनके मुल्क के जो कानून होते हैं वो हमें अपनाने पड़ते हैं। ऐसा ही है ना, कानून अपनाने पड़ते हैं। किसी हम दफ्तर में जाएं तो वहां उन्होंने अक्सर लिखा होता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। ठीक है, इसके अलावा लोग जो वहां पर काम करते हैं उनको वहां पर सोने की इजाजत नहीं होती। ऐसा ही है ना, क्योंकि उनके कानून होते हैं और जो बंदा वहां पर काम करता है उनको फॉलो करने पड़ते हैं। सिगरेट नहीं पीना पड़ती, सोना नहीं पड़ता। ठीक है, किसी कंट्री में जाओ तो वहां के कानून फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा ही है ना कि यहाँ पर थूकना मना है। ठीक है, जैसा कि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम जो चाहें वो करें, लेकिन बैरून मुल्कों के जो अदर ऑफ कंट्री है, अमेरिका है, सऊदीया है, वहां पर कानून उनके बड़े सख्त हैं। जो बंदा नहीं मानता उनको फिर जेल जाना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना, तो कानून को फॉलो करना पड़ता है। अमलियात में भी कानून को फॉलो किया जाता है, तभी बंदा कामयाब होता है, वरना बंदा कामयाब नहीं होता। परहेज बताऊंगा, अमल का सदका बताऊंगा, अमल की ज़कात बताऊंगा, परी से बात करने का तरीका बताऊंगा। ये चंद चीजें जो मेरा भाई इनको समझ लेगा, मैं गारंटी देता हूं कि वो फजर के वक्त बस पढ़ ले या हय्यो या क़य्यूमो, 50 लाख भी मांगेगा तो मिल जाएगा, गैबी मदद होगी। तरीका नोट फरमा ले। आपने रात को ईशा की नमाज के बाद से लेकर ये परहेज करने हैं। बड़ी कमाल की बात है कि ईशा की नमाज के बाद तो बंदा सो जाता है। परहेज ही परहेज है। अब जो बंदा कहे मैं ये भी नहीं कर सकता, उससे जाहिल बंदा मैंने दुनिया में बड़ा कोई नहीं देखना। कुछ भाई कहते हैं, वो कहते हैं जो आप परहेज बताते हैं वो हमसे नहीं होते। तो भाईजान, जो मैं परहेज बताने लगा हूं ये तो आपने ईशा के बाद करने, आपने सो जाना है। परहेज आपका परहेज है। रोजा समझो आपने रख लिया। नमाज ईशा के बाद आपने वजू करके, ठीक है, पाक साफ होके वजू करके आपने सो जाना है। जब ईशा की नमाज पढ़ लेनी है, वजू कर लेना है, तो आपने उसके बाद किसी के हाथ से कुछ चीज नहीं खानी, ना ही अपने हाथ से कुछ चीज खानी है फजर की नमाज तक। ये बात बड़ी खास और याद आपने रखनी है। जब आपने सोना है तो आपने बिल्कुल तन्हाई में सोना है, आपके पास कोई ना हो। ठीक है, कोई औरत ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई लड़का ना हो, अकेले सोना है। जब फजर की नमाज अजान हो जाए, आपने फजर की नमाज पढ़नी है।
नमाज पढ़ के उसी कमरे में वजू वगैरह करके दोबारा उठना है, वजू करना है, संजा करना है, वजू करके गुसल करके आपने उसी कमरे में आकर बैठ जाना है। ठीक है, आपने ना थोड़ा सा सामान जो है ना वो अपने पास लेकर बैठना। जब परी की हाजिरी होगी तो आपने वो आगे से उसको देना है। वो आप दिन के टाइम किसी भी वक्त ला सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। वो उस कमरे में लेकर सो जाए, कोई मसला नहीं। जब फजर की नमाज हो जाए तो तब अपने पास रख लें। सामान नोट फरमा लें। एक आपने शापर में या किसी डब्बी में 3 चम्मच हल्दी के डाल लेने हैं। 3 चम्मच हल्दी के किसी डब्बी में डाल लेने हैं। 3 चम्मच आपने संदूर के डालने हैं। 3 चम्मच आपने कच्चे चावल लेकर डालने हैं। 3 आपने गुले बहार के फूल लेने हैं। 3 आपने नरगिस के फूल लेने हैं। 3 आपने सोसन के फूल लेने हैं। 3 आपने लड्डू लेने हैं। 3 आपने लाल रंग की चूड़ियां लेनी है। ठीक है, 1 तोला आपने हुसैनी अतर लेना है। ये सामान आपने अपने पास रख के फिर सोना है। फजर की नमाज आपने पढ़ के आपने जाए नमाज नहीं लेनी, मुसल्ला लेना है। खजूर का मुसल्ला लेकर दिन के टाइम बाजार से ले आए, उसी पे फजर की नमाज पढ़े, उसी मुसल्ले के ऊपर बैठ जाए। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के 7 बार आयतुल कुर्सी 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के नई छुरी पर दम करके बड़ा गोल दायरा इशार लगा के मुसल्ले के आसपास इशार लगा के बैठ जाए। मुंह किबले रुख करें। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, लेकिन 18 साल से कम उम्र लोग नहीं कर सकते। ये बात खास है। ठीक है, तो आपने बैठ जाना है उस सामान को हिसार के अंदर लेकर बैठ के। अब एक बड़ी खास बात है, कुछ मेरे ऐसे बहन भाई हैं जिनके पास जाली झूठे फेक अमलों की बनाई गई लोहे तस्कीरें हैं, वो इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, अमल कोई भी है उसमें लोहे तस्कीर की जरूरत होती है, तो वो लोहे तस्कीर इस्तेमाल नहीं होगी। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो व्हाट्सएप पे राब्ता करके लोहे तस्कीर लाजमी बनवाएं, उसको बाजू पर बांधें, इजाजत लें, जो आपको बोला है इन चीजों को फॉलो करें और अल्लाह का नाम लेकर या हय्यो या क़य्यूमो को पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपने या हय्यो या क़य्यूमो को 1100 मरतबा पढ़ना है। आपने किसी डिजिटल तस्बीह पर नहीं पढ़ना, वो एक मशीन है, पढ़ते पढ़ते वो बंद हो जाए, खराब हो जाए, अटक जाए तो आपका तो अमल खराब हो जाएगा। आपने पत्थर की तस्वीर लेनी है, उस पर आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। 1100 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने सूरत जिन की आखिरी आयत को 11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 बार या हय्यो या क़य्यूमो या बदू, 3 अल्फाज हैं, या हय्यो या क़य्यूमो या बदू, इन 3 अल्फाजों को 11 बार पढ़ना है। इन 3 अल्फाजों को 11 बार पढ़ते ही आपके सामने परी की हाजिरी हो जाएगी। आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, आप मुझसे दोस्ती कर लें और मेरे दुनियावी जायज़ व नाजायज कामों को सर अंजाम दें। ये आपको एक शराइत बोलेगी कि आपने हर रोज नमाज इशा लाजमी पढ़नी है। ये शराइत बहुत आसान है, पढ़ना सवाब भी है। कुछ मेरे मुस्लिम भाई पढ़ते भी होंगे, लेकिन बाज़ टाइम ऐसा आ जाता है कि बंदा बीमार होता है, बंदे से नहीं पढ़ी जा सकती, किसी ऐसी हालत में होता है कि पढ़ना मुश्किल होता है, तब ये फिर नुकसानात करेगी, परेशान करेगी। आपने कहना है मैं आपकी शराइत मानने की पूरी कोशिश करूंगा, आप मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीकाकार बताएं। ये तोशा मैं आपके लिए लाया हूँ। ये जो मैंने आपको सामान बोला था, 3 चम्मच हल्दी के, 3 चम्मच संदूर के, 3 चम्मच कच्चे चावल, 3 गुले बहार के फूल, 3 गुले नरगिस के फूल, 3 सोसन के फूल, 3 लड्डू और 3 लाल रंग की चूड़ियां और 1 तोला हुसैनी अतर। ये इस हाजरात को इतना ज्यादा पसंद है ये तोशा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा होता है कि हमें कोई चीज पसंद हो ना, तो हम बड़े गुस्से में हों, तो वो हमारा दोस्त हमारे लिए अगर वो चीज ले आए, हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, अक्सर बात टाइम ऐसा होता है कि एक चीज हमें पसंद है ना, तो वो हमारे सामने आ जाए या हम उसको देख लें तो हमारा गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। ये जब ये सामान देखेगी तो उसी टाइम आपको अपनी हाजिरी का तरीकाकार बताएगी, एक निशानी देगी। इससे आपने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की 3 बार कसम ले लेनी है कि कसम खाओ हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर की कि जब मैं आपको बुलाऊंगा आपने हाजिरी देनी है, बिला वजह मेरे पास नहीं आना, सिर्फ बुलाने पर ही आना है।
और जो भी मेरा मसला होगा आपने मुझे फटाफट हल करके देना है। इंशाल्लाह कसम खा लेगी। उसके बाद आपने इसको सामान दे देना है। अब आपको जितने भी पैसों की जरूरत है आप जी भर के इससे मांगे, अपना कर्ज उतारें, अपनी परेशानी हल करें। या आपको कोई दुश्मन का मसला है, या आपको मोहब्बत का मसला है, या तलाक का मसला है, या कफील का मसला है, जादू टूने का मसला है, कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो रहा, इसको बोले हल करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल पता नहीं कितने लोगों को मैं करवा चुका हूँ। लोग इस अमल से बहुत फायदा उठा रहे हैं। आप भी करें। इस अमल की इजाजत लाजमी लें। बगैर इजाजत के करेंगे तो नाकामी होगी, कामयाबी नहीं होगी। और लोहे तस्कीर बनवा के बाजू पर लाजमी बांध दें। अगर कोई मेरा बहन भाई अमल ना कर पाए, उसको सामान ना मिले, तो इस अमल की हाजिरी आप हमसे ट्रांसफर भी ले सकते हैं। तो मजीद आपको अमल में किसी बात की समझ ना लगी हो, जानकारी जरूर हासिल करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।